नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं लाइव हूं chess.com पे और एक पोजीशन आपको देने जा रहा हूं। बेसिकली ये पोजीशन जो है उनके लिए है जो टूर्नामेंट प्लेयर हैं, एक अच्छे लेवल उनका गेम है और उसके आगे बढ़ना चाहते हैं। रेटिंग है आ चुकी है ऑलरेडी या आने वाली है, तो पोजीशन थोड़ा टफ होगी। बड़े ध्यान से आप लोग सोचिएगा। यहाँ पर आपको दिख रही पजल रेटिंग मेरी, जो इसमें मैं खुद सॉल्व करता हूँ जब से टाइम मिलता है। पजल रेटिंग 3125 है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने रेटेड प्लेयर के लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किसी भी गिवन पोजीशन पे या बोर्ड पे अगर सिचुएशन हो तो आप मूव को कैसे फाइंड आउट करें। जब भी आप गेम प्ले करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि वहाँ पे बेस्ट मूव जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ ढूंढना है। लेकिन जो पोजीशन आती है तो आपको पता होता है यहाँ कोई बेस्ट मूव है जो हमें ढूंढना है, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा रास्ता आपका आसान हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पोजीशन आपके सामने है और उसका आंसर कोई बता दे, जैसे मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो उससे बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला नहीं है। आपको ये समझना होगा या ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे आप किसी भी गिवन पोजीशन पे आप आंसर ढूंढ सकें। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया है कि आपको बोर्ड की पोजीशन को समझना होगा। जब आप बोर्ड को सिचुएशन को समझेंगे तो आधा काम आपका तो वैसे ही हो जाएगा, यानी कि आपका रास्ता हो जाएगा आसान। तो पहले बोर्ड की सिचुएशन समझते हैं कि बोर्ड की सिचुएशन एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले आप बोर्ड को ध्यान से देखेंगे, पीसेस को समझेंगे, एक एक पीसेस का रोल समझेंगे। किसी भी छोटे से पॉन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि इस पॉन का क्या रोल है, क्योंकि हो सकता है उसको इग्नोर करने से चीज़ें बदल जाएं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ उसको एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लेनेशन हमारा स्टार्ट होता है। पहली चीज़ आपको सबसे पहले दिखनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो ये कि क्वीन का अटैक इस रुक पे है, यानी कि क्वीन रुक को टेक कर सकता है। फर्स्ट, पहली चीज़। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब क्वीन से रुक टेक करोगे तो क्वीन का सपोर्ट है, दिख रहा होगा आपको आराम से। इसका मतलब हम अगर इस रुक पे एक और अटैक लाएं तो हम रुक को टेक कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है B6 स्क्वायर, जिसपे आपका एक अटैक और एक सपोर्ट। क्लियर। दूसरी चीज आपको ये समझना है कि आपका नाइट, ये जो नाइट है ये हैंगिंग है। हैंगिंग मीन्स कि इस पे अटैक कर रहा है पॉन, और अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसी मूव चलते हैं जो नाइट को बचाने वाली नहीं हुई तो आपका नाइट जा सकता है। लेकिन नाइट भी हम दे सकते हैं अगर नाइट से बड़ा पीस हमको मिल रहा हो। जैसे कि नाइट से बड़ा पीस होता है रुक, तो अगर रुक से अटैक करें हम तो नाइट को भी दिया जा सकता है। क्लियर। अब अगर नाइट को हम बचाने के सोचें तो उसके पास दो स्क्वायर्स होंगे। एक ये स्क्वायर है नाइट के पास जाने के, दूसरा ये स्क्वायर है। ठीक है। तो आपको दो इंपॉर्टेंट चीज हैं बोर्ड पे, जो दो चीजें हो रही वो समझ में आ रही होंगी कि एक तो नाइट पे अटैक है और दूसरा आपका अटैक उसके रुक पे है। अब हमें यह समझना होगा कि पहले हम नाइट को हटाने के लिए सोचें या फिर रुक पे अटैक लाने के लिए सोचें। तो नेचुरल है आप पहले रुक पे अटैक लाने के सोचेंगे। रुक पे अटैक लाने के लिए क्यों सोचेंगे, क्योंकि वो मेजर पीस है और नाइट दे भी दे हम तो हमको अगर रुक मिल जाता है तो हम गेम को आराम से विन कर सकते हैं। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको रुक पे अटैक लाने के बारे में सोचना है, तो पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि अटैक आखिर आएगा कहाँ से। तो अटैक का रास्ता क्या है, ये। बट इसमें प्रॉब्लम है कि पॉन यहाँ रुक को आने नहीं दे रहा है। दूसरा रास्ता है अटैक का, ये रुक। इसमें भी प्रॉब्लम है कि पॉन नहीं आने दे रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमारे माइंड पे इमीडिएट रिफ्लेक्ट करता है कि पहले, सबसे पहले ये जो G1 वाला रुक है इसको ले आए G6 स्क्वायर पे। अगर पॉन टेक करे देन फिर E1 वाले रुक को हम ले आए E6 स्क्वायर पे, और तब रुक पे सपोर्ट नहीं आएगा। लेकिन अब आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि जब आप रुक को लाओगे तो क्या पहले वो पीटने के लिए फोर्स्ड है? नहीं, फोर्स्ड नहीं है, बल्कि वो नाइट को भी बीच में रख सकता है और चाहे तो बिशप को भी बीच में रख सकता है। ठीक है, यानी कि वो वहां पे टेक करने के लिए फोर्स नहीं है। दूसरा, अगर टेक कर भी दिया
यहाँ पे पॉन ने इस स्क्वायर पे, और फिर आप रुख लाते हो तो आपका नाइट भी जाएगा। उसके बाद फिर से वेरिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको कि रुख और नाइट दे के आपको जो एक रुख मिल रहा है तो क्या वो सफिशिएंट है विन के लिए या नहीं। तो एक रूट आपने देखा कि रुख से अटैक आ सकता है, दूसरा रूट आपको दिखाया रुख से अटैक आ सकता है, लेकिन दोनों रूट में कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम। तो अब तीसरा रूट क्या है? तीसरा रूट ये हो सकता है कि आप रुख को यहां से लाइए ऐसे अटैक करने के लिए, और नाइट अगर आपका टेक होता है तो नाइट को टेक होने दीजिए, और नाइट को जब टेक करेगा अपोनेंट पॉन से तो आप पॉन को रुक से टेक करके उसके ऊपर अटैक ला सकते हैं। फिर एक अटैक आएगा आपका रुक का, वो किंग से सपोर्ट देगा, एक और अटैक आ जाएगा, और फिर उसका सपोर्ट अगर रुक से आता भी है तो क्वीन उसका फ्रंट पे होगा, तो वहां पे आपको नाइट देने के बाद रुक मिल जाएगा, और ये सिचुएशन आप यहाँ पे प्लस पोजीशन पे आ जाएंगे। यानी कि नाइट को ना बचा के हम रुक b1 ला सकते हैं। रुक b1 लाने के बाद जब नाइट को टेक करेगा तो फिर हम रुक से टेक कर देंगे, रुक पे दो अटैक आ जाएंगे, फिर वो सपोर्ट लाएगा, किंग से सपोर्ट आ रहा है, बिशप से आ रहा है, बिशप आएगा तो बिशप भी टेक हो जाएगा, किंग से लाता है तो एक और अटैक आ जाएगा, और फिर वहां पे आप रुक को, अपोनेंट के रुक को गेन कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि जब हम रुक b1 लाएंगे तो क्या अपोनेंट फोर्स है उसको टेक करने के लिए? हाँ, फोर्स तो नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं टेक करता तो उसकी नेक्स्ट मूव होगी क्या, आखिर वो चलेगा क्या? किंग को हटाने की कोशिश कर सकता है, तो किंग को हटाने के उसके पास दो रास्ते होंगे, एक d7 जा सकता है, एक c8 जा सकता है। दोनों में फिर आप ये सोचेंगे कि रुक को हटा के आप डिस्कवर अटैक अपोनेंट के ऊपर कैसे लाएं। तो यहाँ पे जब हम रुक को लगाते हैं, यहाँ अटैक आता है, अटैक को बचाने के लिए अपोनेंट चल सकता है किंग को, और किंग जब मूव करेगा अपोनेंट तब हम नाइट को हटाएंगे, और नाइट को जैसे ही हटाएंगे हम तो रुक का अटैक रुक पे आएगा। तो हम बात करें किस पोजीशन की? पोजीशन आएगी ऐसे कि रुक आएगा यहाँ, नाइट को टेक करता है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि नाइट टेक होके, अब ऑप्शन इसके पास दो, किंग यहाँ और किंग यहाँ। क्लियर? किंग चाहे d7 जाए या फिर c8 जाए, आप जब नाइट को हटाओगे तो रुक का अटैक रुक पे आ जाएगा। तो आप सिंपल यहाँ पे चाहें तो ये कर सकते हैं कि रुक को ऐसे भी हटा सकते हैं, सॉरी नाइट को ऐसे भी हटा सकते हैं, और ऐसे हटाने के बाद जब अपोनेंट टेक करेगा तो आप रुक को टेक कर लेंगे, या नाइट को इस तरह से हटाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस पोजीशन पे जो इसका सॉल्यूशन है, जो उसका उत्तर है, उस पे आपको पहुंचने का तरीका मिल गया होगा, और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो चल के देखते हैं क्या ये बेस्ट मूव है, अगर नहीं है तो आखिर हमसे क्या मिस हो रहा है। तो हम यहाँ चलते हैं रुक को b1, रुक को b1 हमने चला, उसने हमारे नाइट को टेक किया, हमने टेक कर दिया रुक से, अपोनेंट ने सपोर्ट दिया किंग से, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि हम एक रुक को और आगे ले आएंगे। ठीक है, ये पोजीशन मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि आपको रुक को टेक करना है, लेकिन रुक से नहीं टेक करना, हम टेक करेंगे क्वीन से, और यहाँ पे हमको एक्सचेंज मिल चुका है। आपके पास दो रुक है, अपोनेंट के पास सिंगल रुक है। ठीक है, पॉन करीब करीब इक्वल है। ये पॉन आपका क्लियर पॉस पॉन है, इसको आप स्लोली स्लोली बढ़ते रहोगे तो ये प्रमोट हो जाएगा इस स्क्वायर पे जाके क्वीन, और आप आराम से गेम को यहाँ पे विन कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने वीडियो को। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे कमेंट में आपका रिप्लाई करूँगा। और इसमें अगर मैं देखूँगा, मुझे एक टेलीग्राम का चैनल बना के लिंक क्रिएट करना है, तो उसमें आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा टेलीग्राम का भी। उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, चेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, या कुछ भी है आपको प्रॉब्लम चेस में, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। मैं जैसे टाइम मिलेगा और जैसे मेरी नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग मैं बेस्ट आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।
जिससे कि आपका जो चेस की जर्नी है, एक अचीवमेंट जो आप लाना चाह रहे हैं चेस में, एक लेवल जो अचीव करना चाहते हैं, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, यानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।